हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से एक शेयर कर दो और लाइक, प्यारा सा लाइक कर दो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अपने मन को शांत कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, आराम से रीडिंग देखिए और एंड तक रीडिंग देखना है। ओके, तो याद रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखते हो ना, आपके साथ ये, आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपके लिए वैलिड होगी। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं आप लोग। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ठहराव इनकी एनर्जी में दिख रहा है, एक पेशेंस, एक कामनेस दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसे दिख रहा है कहीं समय से ये काफ़ी ज़्यादा काम हो गए हैं, पेशेंस हो गए, पेशेंस रखा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से, बहुत टाइम से इनके घर में या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे इनके साथ, या फिर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट सा फील कर रहे थे ये, या फिर ऐसा दिख रहा है कि एक मेंटली डिस्टर्ब, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड सी एनर्जी मुझे दिख रही है, पास्ट की रही है, कुछ लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, करंटली काफी काम दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है किसी से लड़ाई झगड़े करना, किसी की मतलब किसी के साथ मन मुटाव होना, किसी के साथ अच्छे से, कहीं भी अच्छे से किसी को भी ट्रीट नहीं करना, या इनको कोई ट्रीट नहीं कर रहा था, एक परेशान वाली एनर्जी दिख रही थी, काफी समय से सुकून नहीं था। पर आपके पार्टनर के अंदर अभी फिलहाल एक सुकून दिख रहा है, एक कामनेस दिख रही है, एक ठहराव दिख रहा है इनकी एनर्जी में, जो ये पहले नहीं थे। पहले बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था, एग्रेसिव हो जाते थे, इम्पल्सिव हो जाते थे। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ना मेडिटेशन कर रहे हैं कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर ये योगा कर रहे हैं, या फिर ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ ना खराब दिख रही है, पहले खराब थी, अब काफ़ी हद तक ये हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने अपना ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। एक लंबे समय से किसी के साथ मन, मतलब ऐसा दिख रहा है कि चिड़चिड़ापन इनकी एनर्जीज में था, मन मुटाव था, पर अभी उन चीजों से थोड़ा सुकून मिला है इन्हें। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर एक स्टार की एनर्जीज में बैठे हैं, यानी कि एक स्टार की तरह आपको देख रहे हैं। एक स्टार नहीं होता जो चमकता है, तो ये आपको चमकते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि आप ने अपने अंदर बहुत इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप ग्रो करने के लिए, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करा है। छोटा ही इनिशिएशन जरूर किया होगा, बट कुछ किया है, ऐसा दिख रहा है। अपने लिए आप जी रहे हो बेसिकली। आप, आपके अंदर ना एक अलग सी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके अंदर एक अलग सा, इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत पॉजिटिव हो गए हो आप। एक टाइम पे इनको ऐसा फील हो रहा था कि आप काफी ज्यादा
इनको लेके ऑब्सेस थे, पजेसिव थे, बहुत लड़ाई करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, हर छोटी-छोटी बात में चिड़-चिड़ करते थे, परेशान करते थे, अपना भी परेशान होते थे और इनको भी परेशान करते थे। और मतलब परेशान से रहते थे आपके स्टेटस से, परेशान वाले, रोने-धोने, बिलखने वाले स्टेटस हुआ करते थे। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब बेसिकली इनको ऐसा लगता था ना कि पास्ट में आप अजीब टाइप के इंसान बन चुके थे। जैसे आप स्टार्टिंग में थे ना, तब कुछ और थे, इनके साथ रिलेशनशिप में या रिश्ते में, या वो रिश्ता कैसा भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कैसा भी रिश्ता हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल वाला रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता हो आपका, पहले अलग था, फिर आप इनके साथ आकर बिल्कुल अजीब से हो गए थे, मतलब बहुत पजेसिव, आपकी एनर्जीज चेंज, आपके अंदर चेंजेस आए थे। अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहले जैसे हो रहे हो, इवन पहले से भी बेटर हो गए हो। इन्होंने जब आपको प्रपोज किया था ना, कुछ क्वालिटीज देखकर आपकी, या आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे कुछ क्वालिटीज देखकर, पर बात बात में आप बहुत अलग से हो गए थे। ठीक है, आपकी एनर्जीज अलग हो गई थी, इनको जो पसंद नहीं आ रही थी, आप ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेकर ये ना एग्जॉस्ट हो गए थे आपको लेकर, कुछ चीजें जैसे स्पार्क, वो पैशन कम हो गया था इनका आपके लिए। ठीक है, पर अभी ये आपको ना एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप कितना खुश रह रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, ये अकेले से दिख रहे हैं, पर आप चारों तरफ से घिरे, लोगों से घिरे रहते हो, या फिर अब घिरे रहने लगे हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो इनको कोई बता रहा है, या ये देख पा रहे हैं। जितना भी इनको पता चल रहा है ना, इनको ये फीलिंग आ रही है आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि एक स्टार को पाना कितना मुश्किल होता है। मतलब जो तारा होता है, रियल में भी हम स्टार को बस देखते ही है ना, तारे को देखते हैं, वो चमकता है, या कितना दूर होता है हमसे ना, हम उसको पा नहीं सकते। तो वही कुछ आपके पार्टनर आपको वैसी एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना अब कितना मुश्किल है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आप वैसे नहीं रहे जैसे सीधे साधे से बच्चे टाइप एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, वो भी फील हो रही है मुझे। अब बच्चे से थे, एकदम किसी की बातों में आ जाते थे, या इनकी बातों में आ जाते थे, पर अभी की एनर्जी क्या है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आपको कोई, मतलब आप अचानक सबकी बातों में आ जाना, लोग आपको बेवकूफ बना जाते थे, या ये भी, इन्होंने भी आपको बहुत, आप सॉरी बोलना या बेवकूफ भी बनाया होगा, ऐसा दिख रहा है। पर अभी करंटली आप बदल चुके हो, आपके अंदर वो एक स्पार्क ये देख रहे हैं, कुछ कर गुजरने का, अपनी लाइफ को बेटर करने का, वो स्पार्क ये देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको पाना, वाकई में आप स्टार बन चुके हो, दूरियां बहुत आ चुकी है आप दोनों के बीच में, आपके इर्द गिर्द तो काफी लोग होंगे, इनको ऐसा फील होता है आपके लिए तो बहुत से ऑप्शंस होंगे, आप तो इतना ग्रो कर रहे हो, स्टार्ट तो किया है, कम से कम ग्रो करने का स्टार्ट भी किया है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि, ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी, इन्होंने आपको सेपरेट किया, आप कितना परेशान होते रहे, आपने इनको कितने मौके दिए, आप कितना रोते रहे, ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे, पर इनसे क्या हो गया, इनसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, इन्होंने ये रिश्ता खत्म करके अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारना होता है ना, वो मान ली है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अपने साथ ही मैंने गलत कर लिया, मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, अब इनको ऐसा फील हो रहा है। अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद हम लोग कभी मिल पाए या नहीं मिल पाए। काफी इस चीज को लेके ये ना पॉजिटिव रहने की कोशिश तो करते हैं, पर इस चीज को लेकर कि मिल पाए नहीं मिल पाए, इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको माफ भी नहीं करोगे, क्योंकि इतनी भारी या इतनी मेजर मिस्टेक इनसे हुई है, गलतियां तो हुई हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये खड़े नहीं उतरे। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। अब इन्होंने आपको हमेशा क्लिक हो दिया, अब आप बदल चुके हो, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये। इनको ऐसा भी लगता है कि मैं खुश नहीं हूं तो कोई बात नहीं, वो तो खुश रहे, कम से कम तुम खुश रहो। मतलब इनके मन में ना मुझे आपके लिए प्योरिटी दिख रही है। ठीक है, सोच, इनकी सोच में ना कोई गंदी सोच नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ बुरा सोचना नहीं,
कुछ भी हो आपके लिए करंटली, पास्ट में जो भी रहा हो, आपके लिए करंटली ना इनके मन में बहुत प्योरिटी दिख रही है, बहुत साफ मन दिख रहा है, जहां पर थॉट्स इनके साफ हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो अपनी हरकतों की वजह से अपनी लाइफ खराब कर ली है, आपकी भी लाइफ खराब कर दी, कई हद तक आप भी परेशान रहे, पर अब ये खराब नहीं करना चाहते हैं, अभी आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं। इससे आप हर्ट होगे, फिर आप हर्ट होगे, ये बेवकूफ़ हैं, ये गलतियां करते रहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गलतियां करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता, वो मेरे वजह से बहुत हर्ट होती है या होता है। बहुत इमोशनल से दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, बहुत इमोशनल। जैसे मैंने बोला बहुत इमोशनल, आप लोग देख रहे हो फ्लेम कितनी लो हो गई है यहाँ पर, बहुत इमोशनल से हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है, तुम खुश रहो तो मैं भी खुश हूं, कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तुम्हें और दुख तकलीफ मेरी वजह से हो मैं नहीं देना चाहता। तुम खुश रहो, जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, ऐसा दिख रहा है। समटाइम्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं अब, ठीक है। गलतियां इतनी हो गई है, लोगों के चेहरे इनको देखने को मिले हैं, लोग कितने, इस दुनिया में लोग कितने खराब है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि मैं भी खराब हूँ, खराब इंसान के साथ तो खराब ही होना चाहिए, मैं डिजर्व ही यही करता हूँ या करती हूँ। अपने को कोसना होता है ना, अपने को कोस रहे हैं एक तरीके से, आपके साथ बुरा करने के बाद ये अपने को कोस रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, काश मुझसे वो चीजें नहीं होती, काश जो मैंने बोला वो मैं वापस ले लेता या ले लेती। देखो बोलते ना, बाण से छूटा तीर और मुंह से छूटा शब्द कभी वापस नहीं आते, तो वो एनर्जी दिख रही है यहां पर। बस वो खुश रहे। अल्टीमेटली मुझे इनकी बार बार एनर्जीज में दिख रहा है कि आप खुश रहो, आपके साथ सब पॉजिटिव हो। ऐसा दिख रहा है कि ये दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, आपको प्रेयर में मांगते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं कि उसकी लाइफ में सब सही कर दो, उसको हैप्पीनेस दो, ऐसा दिख रहा है। इवन ऐसा भी नहीं दिख रहा कि ये कुछ ऐसा कहते हो कि रियूनियन हो जाए, या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ये आपके लिए बेटर चीजें मांगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है ना, ये आपकी लाइफ में थे तब तक आपकी लाइफ में सब कुछ खराब था, आप इनकी लाइफ में थे तब तो ये लकी थे, सब कुछ अच्छा था, पर आपकी लाइफ में ये है तो आपके साथ सब बुरा होता है। ये आपके लिए अनलकी है, ये तो वो हैं क्या बोलते हैं, अनलकी बहुत हैं, ये सबका लक खराब कर देते हैं। बहुत अपने को लेकर ना नेगेटिव थॉट्स इनके बहुत दिख रहे हैं। इनने कितना कुछ बोला गुस्से से, कितना कुछ गुस्सा दिखाया, अभी अपने अंदर ना चेंजेस ला रहे हैं ये बेसिकली। हाँ, इनर वर्क करना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इनर वर्क करना चाहते हैं, अपने को काम कर रहे हैं, अपना हील होना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है इनको कि आप तो हील्ड हो चुके हो, अब ये भी हील होना चाहते हैं। मुझे इनकी राशि में यहाँ पर तुला राशि दिख रही है, ठीक है, और मुझे इनकी राशि में कुंभ राशि भी दिखी है, मुझे इनकी राशि में लिब्रा भी दिखा है, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस तीनों ही है, ठीक है। मिथुन तुला कुंभ राशि तो दिख ही रही है यहां पर। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि भी दिख रही है यहां पर। आपको लेकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, जब कोई आपकी बात करता है, कुछ कहता है, ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ बोलते नहीं है सामने से, पर सुनते रहते हैं तो इमोशनल से हो जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। इमोशनल एनर्जी मैं काफी देख रही हूँ इनकी। बदलाव तो आए हैं इनके अंदर, डेफिनेटली बदलाव तो आए हैं। देखो इंसान ना सिचुएशन के हिसाब से, जो उसके साथ होता है ना उसके हिसाब से बदल जाता है। आप खुद ही देखो, आप भी तो बदले ना, जब पहले आप अलग थे, इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अलग हो गए थे, फिर आप आज अलग हो, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। ऐसे ही हर कोई बदलता है, तो
पर सिचुएशन जैसी होती है ना, मतलब हालात सिचुएशन इंसान को बदल के रख देती है। तो मुझे वही हालात सिचुएशन इनके ना ऐसे दिख रहे हैं कि ये बदल रहे हैं उस वजह से, ठीक है। मानो आपको बताने के लिए बहुत चीजें हो इनके पास, बहुत बहुत कुछ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो आपसे, दिल की बातें, ऐसा दिख रहा है। बहुत चीजें हैं इनके मन में जो आपको खुलकर बताना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आज झिझक सी महसूस कर रहे हैं, शर्म सी महसूस कर रहे हैं। एक टाइम था जब ये आपको कभी भी चाहते थे, कुछ भी बोल देते थे, बता देते थे। आज वो दूरियां इतनी ज्यादा फील हो रही हैं इनको, जो कि इन्होंने खुद से क्रिएट की है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन्होंने आपको बस दुख ही दुख दिया है, दुख ही दुख दिया है, तकलीफ ही दी है, पर आपने इनको कभी दुख तकलीफ नहीं दी। हो सकता है अब इनको तकलीफ जरूर हो रही है, पर उस समय तक नहीं दी थी, ऐसा फील हो रहा है। एक आपके लिए स्पार्क क्रिएट हो रहा है इनके मन में, एक ऐसा प्यार क्रिएट हो रहा है जो ये हमेशा से चाहते थे। किसी और से हो सकता है चाहते थे, पर वही प्यार अब आपके लिए दिख रहा है मुझे। बार बार मुझे ना हल्की सी चिंगारी सी दिख रही है। कोई यहाँ पर ऐसा है कि जो चिंगारी लगाता है, यानी कि समझ रहे हो, एक स्पार्क सा, हल्का सा स्पार्क, अगर आप नोटिस करोगे सही से वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में ऐसा दिख रहा है कोई चिंगारी लगाता है। मतलब इनको ना आपके खिलाफ भड़काना, या फिर कुछ, समझ रहे हो, कोई जले पे नमक छिड़कने का काम होता है ना, कि वैसे ही ये टूटे हुए हैं, वैसे ही ये आपसे दूर हैं, और वैसे ही ये बुरा सा फील कर रहे हैं, तो कोई चिंगारी पे नमक लगाने का काम कर रहा है, समझ रहे हो इनकी। सैडनेस सा दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जीज में, सैडनेस, अकेलापन, बहुत बहुत लो एनर्जी में, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने इनकी पूरी इनका ना पूरा फायदा उठा लिया, या स्टक फील कर रहे हैं, कुछ स्टक फील कर रही है अपनी लाइफ में। पता है, ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से लॉसेस, कुछ ना हेल्थ लॉस, या फिर हेल्थ खराब हो चल रही है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही आपको, या फिर लॉसेस से फील हो रहे हैं, चाहे वो मनी का हो या घर में किसी का हो। कोई पैट वैट भी हो सकता है कि लॉस हुआ है इनका, कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई पैट जिनके साथ ये अटैच्ड थे, उसका लॉस हुआ, या उसकी हेल्थ में दिक्कत चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं। बेसिकली अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स। मतलब आपकी लाइफ से भी ज्यादा इनकी लाइफ में मैं अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज्यादा गाइस। मुझे इनके नंबर्स में 6, 7, 9 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया है, 3 भी है, 1, 2 भी है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं इनके, क्या ये फील कर रहे हैं, और ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैसेजेस ले लेने चाहिए, तब मैं ले लेती हूँ, वरना इतने मैसेजेस मैं कहाँ ही लेती हूँ। पर मुझे लग रहा है कि कुछ और इनके मन में है जो मैसेजेस के थ्रू क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए इनके मन में और क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखो कुछ कार्ड पप आउट हुए हैं, 1, 2 मैं निकाल लेती हूँ, 1, 2 बस, ठीक है, और कुछ ऑलरेडी पप आउट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट टू गो। आप ना इनका हाथ कस के पकड़ते थे, आप नहीं जाना देना चाहते थे इन्हें। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनको, इसको साइड कर लेती हूँ मैं, ठीक है, बाउल को। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप कभी नहीं चाहते थे कि सेपरेशन हो, ये आपसे दूर जाए, आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, या आप दोनों के बीच में दूरियां आए। आप इनका हाथ पकड़ के रखना चाहते थे। आपने बहुत प्रयास करे हैं, बहुत एफर्ट्स किए, ये रिश्ता बच जाए, ये रिश्ता खत्म ना हो। तो इनको फील हो रहा है कि आपने कितना कुछ किया, पर इन्होंने वो रिश्ता बचाया नहीं, इन्होंने खुद से वो रिश्ता तोड़ दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है।
यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, तुम बहुत अच्छी हो या तुम बहुत अच्छे हो, आपकी क्वालिटीज, आपकी पॉजिटिविटी इनको दिख रही है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तुम एक पहली इंसान थी जो मुझे समझती थी, या तुम पहले इंसान थे जो समझते थे मुझे, जिससे मैं कुछ भी कह सकता था या कुछ भी कह सकती थी, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तुम वो पहले इंसान थे, क्योंकि कोई मुझे नहीं समझता है। हो सकता है कि लोग इनको जज करते हैं, लोग इनकी सुनते नहीं हैं, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी। तो इनको अब याद आ रही है आपकी कि आप अच्छे एक गुड लिसनर थे, आप अच्छे से इनकी प्रॉब्लम सुनते थे, सॉल्यूशन देते थे, ये आपसे कुछ भी कह देते थे तो आप इनको जज नहीं करते थे। तो वो चीज़ें इनको याद आ रही है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। आप ना इनको सरप्राइजेस देते रहते थे अच्छी तरीकों से, तो वो सरप्राइजेस ये मिस कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड मी, आप इनको समझते थे, आपके अलावा कोई इनको नहीं समझता, इनको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है कुछ, जैसे मैंने बोला ना, इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बहुत इतनी ज्यादा दिख रही हैं कि इनको रियलाइज हो रही है वो पुरानी चीजें, ठीक है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। आप, तुम्हारी आंखों में मैं खो जाता था या खो जाती थी। ये चीजें ये याद कर रहे हैं, मतलब पास्ट का टाइम ना आप दोनों का ये याद कर रहे हैं, जब ये आपकी आंखों में खो जाते थे, जब आपसे बात करते करते ये खो जाते थे। पुराना टाइम कितना अच्छा था, इनको वो याद आ रहा है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तुम्हारा हाथ, तुम्हारी एनर्जी एक इतनी मैजिकल थी, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, तुम इतने मैजिकल थे या थी, जो तुम मेरी ना कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो फिक्स कर देती थी, या कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशन दे देती थी, या सब कुछ मेरी दिक्कतें, मुझे कभी दुख तकलीफ होने नहीं दी तुमने। इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप ना सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो। आपने इनको बीमारी में, आपने इनके बैड मूड्स में, बैड डेज में बहुत सपोर्ट किया इन्हें हर तरीके से। तो इंसान है, अच्छा करोगे तो फील होगा ही होगा ना। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो मेरे दिल की चाबी हो, ऐसा कहना चाहते हैं। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्रूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। तुम चाहे गुस्सा करो, चाहे तुम मेकअप करो, कैसे भी करो, तुम हमेशा ही अच्छी लगती थी, मतलब या लगते थे, मतलब आपकी ब्यूटी भी इनको अच्छी लगने लगी। क्योंकि इंसान का दिल अगर अच्छा हो ना तो उसको वो ना अच्छा ही लगता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, नॉर्मल भी इंसान हो। आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में भी, आपने देखा होगा कोई अगर एक्ट करता है ना, जो कोई अगर गुड कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है, तो वो कैसा भी दिखता हो वो हमें अच्छा ही लगता है। और अगर कोई नेगेटिव रोल प्ले करता हो, वो कितना ब्यूटीफुल हो, आपने देखे ही होंगे मूवीज में या सीरियल्स में, वो हमें गंदे ही लगते हैं, उसको देख कर नहीं आता गुस्सा, ये बेकार है, मतलब हमको नहीं लगता, मुझे तो लगता है, आपको भी लगता होगा। मतलब इंसान का नेचर इतना अच्छा होता है ना, नेचर की वजह से वो ब्यूटीफुल या हैंडसम लगता है, नेचर मेन होता है, शकल तो मैटर ही नहीं करती। तो अब इनको फील हो रहा है, हो सकता है ये शकल के पीछे चले जाते हो, फिजिकल ब्यूटी के पीछे, अट्रैक्शन के पीछे चले जाते हो, पर अब इनको फील हो रहा है ना कि चाहे तुम गुस्सा करो, चाहे तुम मेकअप करो, चाहे तुम कैसी भी हो, तुम मेरे लिए बेटर हो, या तुम कैसे भी हो, ठीक है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तुम्हारी आर्म्स में मैं कंफर्टेबल फील करता हूं या करती हूँ। सारा दुख मेरे खत्म हो जाते थे तुम्हारी आर्म्स में, तुम्हारे कंधे में। योर पेशेंस इज अनरियल। हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से इनका वेट किया, बहुत लंबे समय तक इनको कॉल किया, मैसेज किया, इनका वेट करते रहे, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि तुम्हारा पेशेंस ना, तुमने मेरे लिए कितना वेट किया था, कितना वेट किया है, अनरियल है वो। मतलब ऐसा इंसान मिलना, इतना प्यार देने वाला मिलना पॉसिबल ही नहीं है आज के जमाने में। पर तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो। यू कंप्लीट मी। तुम मुझे पूरा करती हो या तुम मुझे पूरा करते हो। तो या ये कुछ फील हो रहा है इन्हें आपके लिए ना, इनके मन में बहुत ब्यूटीफुल वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।